गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज बात करेंगे कक्षा 12th का हिंदी का जो पदभाग है, पदभाग का जो चैप्टर एक है कवित्व। तो कवित्व के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेखक ने इसमें किस चीज़ पर चर्चा की है। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे, क्योंकि लेखक के बारे में हर बार कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछता ही है। तो आज हम लोग पहले लेखक के बारे में जानेंगे ताकि इसे ऑब्जेक्टिव ना छूटे। देखिए, कवित्व का जो लेखक है वो है भूषण। कवित्व का जो लेखक कौन है? भूषण है, जिनका जन्म 1663 ईस्वी में हुआ था तथा जिनका निधन 1715 ईस्वी में हो गया था। जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्व में कानपुर जगह है ना। कानपुर का जो तिकवापुर है वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम है वो है रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है। तो बहुत बार पूछता है कि भूषण जो है वह किस काल के कवि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भूषण जो है वह रीति काल के प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, ये देखिए, रीति काल के प्रसिद्ध कवि है। और इनको जो भूषण जो नाम दिया गया है वह चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, तो आज बात करते हैं लेखक ने अपने प्रस्तुत पाठ कवित्व में वो क्या बात किए हैं, तो व्याख्या करते हैं। ठीक है, चलते हैं चैप्टर पर। इंद्र जी भी जम्ब पर, बारव जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले आपको जानकारी मिले। इसीलिए नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और जो भी बच्चे 6 से लेकर 12 तक का ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो लेखक कहते हैं जिस तरह से भूषण कहते हैं कि जैसे इंद्र ने जम्बासुर नामक राक्षस का वध किया और जल की अग्नि जल को नष्ट करती है, और घमंडी रावण पर रघुकुल ने राज्य किया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। इंद्र जी भी जम्ब पर, बारव जी अम्ब पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है। रावण तो जानबे करते हैं, है ना, रघुकुल बोलते हैं राम को। तो रावण का क्या हुआ था? इस पर राज हुआ था। ठीक है, जिस तरह जो है इंद्र जी भी जम्ब पर, बारव जी अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। पौन बड़ी बाह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाह पर, राम द्वि राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर। चीता समझते हैं ना? चीता बोलते हैं एक शेर की तरह ही होता है वो, है ना। बिल्ली का ही प्रजाति है वो, इसमें शेर भी बिल्ली का ही प्रजाति है। और मृग झुंड बोलते हैं हिरण के झुंड पर, है ना। भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर, कान्हा जीवी कंस पर। कान्हा मतलब समझ रहे हैं? कान्हा कृष्ण को बोला गया है। कान्हा जिमी कंस पर, त्यो मलिच वंश पर, शेर शिव राज है। इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो भूषण कहते हैं कि जैसे इंद्र ने जम्बासुर नामक राक्षस का वध किया और जल की अग्नि जल को नष्ट करती है, और घमंडी रावण पर रघुकुल का राजा ने राज किया। जिस प्रकार पवन जल युक्त बादलों को उड़ा ले जाता है, और शिव शंभु ने रति के प्रति शंभु बोलते हैं इसको, शिव शंभु बोलते हैं महादेव को। जिस तरह से शिव शंभु ने रति के पति कामदेव को भस्म किया था तथा सहस्त्र बाहु अर्जुन को मारकर परशुराम ने विजय प्राप्त की, तथा जिस प्रकार जल की अग्नि जल को जला देती है, ये जल नहीं है, ये जंगल है। ठीक है, तो जिस प्रकार जंगल की अग्नि जंगल को जला देती है, और चीता हिरणों के समूह पर, और जंगल का राजा शेर हाथियों पर अपना अधिकार कायम रखता है, और रोशनी अधिकार को समाप्त करती है। जिस प्रकार कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर वीर शिवाजी महाराज शेर के
समान हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहते क्या है लेखक, जिस प्रकार जम्बासुर इंद्र पर बरवाल रावण के दम्भ पर रघुकुल राज, बादलों पर पति रीति के पति। यहाँ समझ रहे हो आपको, ये अर्थ स्पष्ट किया हुआ है कि जम्बासुर पर इंद्र, ठीक है, जम्बासुर पर कौन ये क्या था, इंद्र ने विजय पाया था। समुद्र पर बरनवाल नल, रावण के दम्भ पर रघुकुल राज, बादलों पर पवन। जिस तरह जो है बादलों को ये जैसे मान लीजिए ये बादल है, तो ये हवा धकेल धकेल क्या करता है, इसको ले आता है, दूर ले आता है। ठीक ना, रति के पति अर्थात कामदेव के शंभु। अगर आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सहस्त्र बाहु पर ब्राह्मण, उसके बाद है अर्थात परशुराम, पेड़ों के तने पर दावन लाल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर जो है वो शेर, अधिक अंधेरे पर प्रकाश, इसे जो है इस पर विजय पाता है। ठीक ना, झुंड पर चीता भारी पड़ता है, हाथी पर शेर भारी पड़ता है, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण है ना, अगर मानेगा अंधेरा है तो उस पर भारी एक किरण पड़ता है, कंस पर कृष्ण भारी है। उसी प्रकार मलिच्छ वंश पर शिवाजी शेर समान है। ठीक है, शिवाजी जो है वह शेर के समान है। इस चैप्टर में जो है ना वो शिवाजी के बारे में बताया है, शिवाजी के बारे में वो बखानी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा किया गया एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो, हमारे द्वारा किया गया व्याख्या आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मालूम चलता रहे। ठीक है, एंड हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो भी छात्र अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। और हाँ, अंत में आपको ये कहना चाहूँगा कि पार्ट 2 देखना ना भूलें। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन था। ये देख रहे हैं, ये जो है ये 1 का जो है वो एक्सप्लेनेशन था। भाग 2 जो यहाँ पे है ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये स्टेंजा बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेंजा हो चुका है एंड सेकेंड स्टेंजा को देखना ना भूलें। धन्यवाद।